वेलकम टू माय चैनल दसराज बेसिक टॉपिक। ठीक है, मतलब यहाँ हम देखेंगे ब्रह्म समाज। जो ब्रह्म समाज है उसके बारे में देखेंगे। समाज, ठीक है। ब्रह्म समाज कब बनी थी? 1828। ठीक है, 1828 में। ठीक है, इसके बारे में अभी हम पढ़ते हैं डिटेल। ठीक है, जो ब्रह्म समाज थी वो कब 1828 में बनी। कहाँ पे बनी ब्रह्म समाज? ब्रह्म समाज कहाँ पे बनी? कलकत्ता में। कलकत्ता में बनी। ठीक है, अब क्या था कि ये किसके द्वारा बनाई गई? ब्रह्म समाज किसके द्वारा फाउंड की गई, मतलब इसकी किसने स्थापना की? किसने? राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस। मतलब भारत के पुनर्जागरण के पिता कौन है? राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, कौन है? राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, अब क्या किया राजा राम मोहन रॉय ने? जो था, उन्होंने ह्यूमन डिग्निटी, मतलब इंसान की जो डिग्निटी है, सोशल इक्वलिटी, मतलब सबको इक्वल अधिकार दे, इसके बारे में बात की। उन्होंने अपना फेथ किस में दिखाया? मोनोथिज्म में। अब मोनोथिज्म में क्या? एक ही ईश्वर पे विश्वास। किसने दिखाया उनका फेथ? मोनो ठीक है, मोनोथिज्म में अपना विश्वास बताया। और उन्होंने क्या किया? इसको ट्रांसलेट किया किसमें? बंगाली में। ठीक है, हीरो इन्होंने एक बुक लिखी, गिफ्ट टू मोनोथिज्म। गिफ्ट टू मोनोथिज्म। और इसका ट्रांसलेट इन्होंने किसमें किया? बंगाली में। किसमें ट्रांसलेट किया? बंगाली में, गिफ्ट टू मोनोथिज्म। ठीक है, ये जो बुक है, ठीक है, वेदास उपनिषद ये सब इन्होंने पढ़े। और 1814 में आत्मीय सभा, आत्मीय सभा बनी। ठीक है, 1814 में आत्मीय सभा बनी। कहाँ पे बनी? कलकत्ता में। मतलब कि आइडोलिटी को, मतलब जो आइडल वर्शिप थी उसके अगेंस्ट थी। कास्ट रिजिडनेस, मतलब जो कास्ट में बहुत ही ज़्यादा रिजिड की, इस कास्ट को टच नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा रिजिड है, मतलब बहुत ज़्यादा नियम कानून है उनको, उनके खिलाफ थी। और यूजलेस रिचुअल्स, कुछ ऐसे कानून होते हैं कि मतलब कि हाँ, आपके जैसे बोलते विधवा के साथ बहुत व्यवहार किया जाता था, कि मतलब आपके हस्बैंड की डेथ हो सकती है। मतलब अभी भी मैंने एक केस देखा था, बिहार की एक आंटी थी, मतलब बिहार में क्या है, चिकन वगैरह खा सकते हैं वो लोग, खाते हैं मतलब कुछ लोग, तो वो आंटी की फैमिली में सब खाते थे, लेकिन वो नहीं खाती थी क्योंकि उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। तो ये कोई रीज़न नहीं है ना कि आपके हस्बैंड नहीं है तो आपको, मतलब जो आपका फूड है वो आप नहीं खा रहे। वैसे मैं तो चिकन खाने के, मतलब सबका अलग अलग है, लेकिन मेरा मानना है कि नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मतलब वो भी तो कोई इंसान है, मतलब किसी का वो करते हैं, मतलब सबका अलग अलग मानना। किसी को कि और सारे हैं उनको तो बचा सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए मतलब बोलती हूँ कि देखो, नहीं खाना चाहिए। हाँ, एग तक चलता है जो मशीन से बनते हैं, पर लेकिन किसी भी इंसान की हत्या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जो फिर आत्मीय सब इस सब के अगेंस्ट थी। फिर वेदांता कॉलेज, उन्होंने क्या किया? 1825 में वेदांता कॉलेज इस्टेब्लिश कराया। किसने? राजा राम मोहन रॉय ने। क्या? वेदांता कॉलेज। ठीक है, वेदांता कॉलेज स्टार्ट करवाया। ठीक है, जिसमें वेस्टर्न एजुकेशन और ये, ठीक है। जो रॉय थे वो लिंग्विस्ट थे। क्या थे? लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट मतलब जो फॉरेन लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा, मतलब कई सारी फॉरेन लैंग्वेज जानने वाला। उनको कई सारी दर्जनों लैंग्वेज आती थी, संस्कृत, पर्शियन, अरेबियन, इंग्लिश, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक। ठीक है, ये सारी लैंग्वेज आती थी। ठीक है, अब हम आते हैं प्रार्थना समाज। प्रार्थना, ये कब बनी? 1867 में। कब बनी? 1867 में। इसको किसने बनाया? महादेव गोविंद राणे ने। ठीक है,
महादेव जो गोविंद राहाड़े थे उन्होंने ये बनाई, क्या बनाई? प्रार्थना समाज। और इसमें और कौन थे उनके साथ? आत्माराम पंडुंग रंग थे, परमहंस सभा, ठीक है। और ये किसकी गाइडेंस में बनी? केशव चंद्र सेन के। किसकी गाइडेंस में बनी? केशव चंद्र केशव चंद्र सेन की गाइडेंस में बनी थी। कौन? प्रार्थना समाज। और 1867 में बनी थी। और इसका मेन उद्देश्य था सोशल रिफॉर्म, मतलब जो सामाजिक रिफॉर्म, जो गलत हो रहा था उसको सही करना, और सोशल वर्क मूवमेंट, मतलब लोगों के लिए काम करना, यही सब था। कि इसका रिलीजन के अलावा प्रार्थना समाज का था कि वुमेन और डिप्रेस क्लासेस की कंडीशन उसको प्रमोट करना जो थी। improve the condition of women and क्लास, ठीक है। वुमेन्स की और डिप्रेस्ड क्लास के लोगों की जो है वो कंडीशन अच्छी करना, यही इनका वो था। ये लोग क्या चाहते थे कि एंड होना चाहिए किसका? कास्ट सिस्टम का। क्या चाहते थे ये लोग? ठीक है, जो प्रार्थना समाज के थे, एंड ऑफ कास्ट सिस्टम। ये लिख लीजिए आपका अगर सब्जेक्टिव पेपर है, ठीक है। एबॉलिश करना चाहते थे ये लोग। कौन? क्या? चाइल्ड मैरिज। एबॉलिश द चाइल्ड मैरिज, ठीक है। चाइल्ड मैरिज को एबॉलिश करना चाहते थे। और किसको? और इन्फेंटिसाइड्स को एबॉलिश करना चाहते थे। साइड को, ठीक है। एजुकेट द वुमेन एंड रिमेन, और क्या करना चाहते थे? एजुकेट करना चाहते थे। और रीमैरिज ऑफ विडोज, और रीमैरिज दोबारा, मतलब जो विडोज थी उनका दोबारा से शादी, ठीक है। विडोज की दोबारा शादी करवाना चाहते थे। अब आप एक सोचिए कि मतलब जो जैसे किसी की हस्बैंड की डेथ हो गई, आपने क्या किया? विडो को जला दिया, मतलब सती प्रथा के अकॉर्डिंग। अब बोलिए उस टाइम पे उनके बच्चों की केयर कौन कर सके? तब देखो दूसरे लोग कर लेते होंगे, लेकिन आज की कंडीशन में आप देखिए किसी के माँ बाप नहीं रहते हैं तो उनका कोई केयर नहीं कर सकता है। तो अगर आप उसकी माँ को ही पहले ये जो है सती जो था वो एक्शन अगेंस्ट ह्यूमैनिटी था। अगर ऐसा होता भी है, मतलब होता रहता, तो आज मतलब जिसके फादर की डेथ हो जाती उसकी मदर को भी बर्न कर दिया जाता, तो बच्चे कहाँ से अपनी ब्रेड और बटर लाते? हाँ, उनको सड़कों पे घूमना रहता ना, ठीक है। और फिर इसके लिए उन्होंने क्या किया? सुबोध पत्रिका निकाली, ठीक है। सुबोध पत्रिका, ये सारे सोशल वर्क के लिए सुबोध पत्रिका, ठीक है। और कौन कौन से जो लोग थे, प्रोमिनेंट लोग थे जो प्रार्थना समाज में थे? प्रार्थना समाज 1867, ठीक है, याद रखना। कौन कौन से लोग थे? रामकृष्ण गोपाल भंडाकर, ये एक ही नेम है, ठीक है, भंडाकर, रामकृष्ण गोपाल भंडाकर। और थे नार नारायण गणेश, नारायण गणेश चंदावरकर, ठीक है। गोपाल गणेश थे, और कौन? गोपाल गणेश अगरकार, और केटी तेलांग, ठीक है, ठीक है। केटी तेलांग, ये सारे लोग थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी? आर्य समाज की। किसकी? आर्य
समाज की, आर्य समाज की, ठीक है। आर्य समाज 1824 से 1883 तक चली, ठीक। आर्य समाज किसके द्वारा मतलब स्टार्ट की गई? आर्य समाज फाउंड की गई दयानंद सरस्वती, ठीक है। और इनका चाइल्डहुड नेम क्या था? मूल शंकर। इनका क्या नेम था? मूल शंकर, ठीक है। अब ये कई बार क्वेश्चन आता है किस या आएगा कि दयानंद सरस्वती का कि दूसरा नेम क्या था? मूल शंकर, या फिर मूल शंकर किसको जानते हैं? ये क्वेश्चन आता है कई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टार मार्क कर लीजिए इसको, ठीक है। अब उसके बाद हम करते हैं आर्य समाज की बात, ठीक है। आर्य समाज की जो फर्स्ट यूनिट थी वो 1970, और इसका आर्य समाज का हेडक्वार्टर कहाँ था? क्वार्टर्स कहाँ था? लाहौर में। कहाँ था? लाहौर में, ठीक है। देखो, स्पॉटिंग द एरर में जो हेडक्वार्टर अगर लिखा हो तो वो गलत हो जाता है, हेडक्वार्टर्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हेडक्वार्टर्स। अगर हेडक्वार्टर लिखा हो वहीं पे आपकी एरर है, ठीक है। जो दयानंद सरस्वती थे उनके व्यू पब्लिक हुए थे किसमें? सत्यार्थ प्रकाश में। किसमें? प्रकाश सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। ट्रू एक्सपोजिशन, ठीक है। और उन्होंने कौन सा गो बैक टू वेदास किसने कहा था? ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। गो बैक टू द वेदास किसने कहा था? किसने कहा था गो बैक टू वेदास? गो बैक टू वेदास कहा था आर्य समाज के वो जो थे दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। और उन्होंने क्या किया था कि इसको इम्पोर्टेंस नहीं थी दी थी, आइडल वर्शिप जैसे मूर्ति पूजा को ध्यान नहीं दिया था, ठीक है। ठीक है, आइडल वर्शिप को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी थी। कास्टिज्म को, कि कास्टिज्म के अगेंस्ट थे, ठीक है। अनटचेबिलिटी मतलब जैसे क्या होता है कि लोगों को टच नहीं करना, जो लोअर कास्ट होते हैं, अभी भी ये चलती आ रही है, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, जो विडो रीमैरिज थी उसको एडवोकेट किया था। एडवोकेट विडो रीमैरिज को, ठीक है। अब क्या हुआ कि आर्य जो समाज थे उसने कई सारे स्कूल्स वगैरह खोले थे, जो डीएवी है, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स और कॉलेजेस खोले। और जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने क्या टर्म यूज किया था? स्वराज। स्वराज जो सबसे पहले किसने बोला था? स्वराज, ये किसने बोला था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या बोला था? स्वराज सबसे पहला वर्ड, मतलब स्वराज जो सबसे पहले कि हमें अपना स्वराज चाहिए। और इन्होंने क्या किया था? हिंदी को अपनी नेशनल लैंग्वेज बताया था। लगा था कि इंडिया की नेशनल लैंग्वेज हिंदी होनी चाहिए। और आर्य जो समाज है, आर्य अपोज्ड करती है ऑल सोशल इविल्स, जो कमियां हैं सोशल इविल्स को उनको अपोज करती है, जैसे कि सती प्रथा, ठीक है। अभी आपको ऑलरेडी पॉलीगैमी मतलब कई सारी, पहले क्या थे देखिए, कोई भी राजा होता तो उसकी कई सारी पत्नियां होती थी, अब तो कम हो गया, पहले बहुत ज़्यादा। चाइल्ड मैरिज मतलब बच्चे हैं तभी शादी, या फिर हस्बैंड की एज, अब रानी लक्ष्मीबाई की एज देख लीजिए, और गंगाधर राव की, अब बताओ उनकी डेथ हो जाए, फिर पूरी लाइफ अकेले स्पेंड करो, ठीक है। फिर उसके बाद पर्दा प्रथा कि मतलब लोगों की मतलब ये थिंकिंग है कि आपने क्या कुछ गलत किया है जो आप ये पर्दा रखते हो। अभी भी ये पर्दा प्रथा चल रही है, ठीक है। और फिर क्या है? कास्टिज्म। और उन्होंने क्या स्टार्ट किया, जो दयानंद सरस्वती ने? सुधी मूवमेंट किसने स्टार्ट किया? दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। अब हम आते हैं फोर्थ नंबर, राम कृष्ण मिशन।
रामकृष्ण मिशन, ठीक है। रामकृष्ण मिशन, ठीक है, 4th नंबर। ठीक है, जो रामकृष्ण मिशन है वो कब आया? 1897 में, ठीक है। रामकृष्ण मिशन 1897 में आया। तो क्या हुआ कि ये रामकृष्ण मिशन रामकृष्ण नहीं लाए थे, जो थे रामकृष्ण नहीं लाए थे। उनका जो था, जो उनका सेवक था, जो उनका मतलब वो था, डिसेपल था, वो कौन था? स्वामी विवेकानंद, ठीक है। वो लाए, वो उन्होंने रामकृष्ण मिशन स्टार्ट की थी, ठीक है। और उन्होंने रामकृष्ण मठ कहाँ पे बनवाई थी? बारा नगर में। कब? 1897 में, ठीक है। अब क्या हुआ, विवेकानंद थे वो, उन्होंने 1893 में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन मतलब अटेंड की थी एट शिकागो, ठीक है। कब? 1893 में इन्होंने ये अटेंड की थी। वहाँ पे इन्होंने विवेकानंद ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। विवेकानंद ने मतलब वहाँ पे अपनी हिंदुइज्म की जो सुपेरिटी है ओवर इस्लाम और क्रिश्चियनिटी पे वहाँ पे दिखाई थी, ठीक है। ये रामकृष्ण मिशन है। रामकृष्ण मिशन विवेकानंद ने स्टार्ट किया था। फिर एक यंग बंगाल मूवमेंट है। यंग बंगाल मूवमेंट, जो यंग लोग थे बंगाल के, उन लोगों ने मतलब बंगाल के लिए थोड़ा सा मॉडर्न इंडिया में अपने आप को डेवलपमेंट के लिए किया। उसके बाद आता है सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज कब आता है? 1873 में। 1873 में क्या आता है? सत्य शोधक समाज, मतलब सत्य शोधक, ट्रुथ स्पीकर सोसाइटी, क्या? सच बोलने वाली, सच सच ट्रुथ सीकर सोसाइटी, ठीक है। अब ये सबसे किसने की? ज्योतिबा फुल्ले के द्वारा ये स्टार्ट की गई थी, ठीक है। वो जो ज्योतिबा फुल्ले थे वो क्या थे? माली के थे। माली मतलब गार्डनर कम्युनिटी के थे। और उन्होंने ये कि गुलामगिरी, जो गुलाम बनाया जाता था, ये महाराष्ट्र का है। और उन्होंने और उनकी वाइफ ने मिलके एक विडो मैरिज मूवमेंट में साथ दिया, ठीक है। और इन्होंने एक स्कूल खोला पूना में, इसके लिए, किसके लिए? जो गर्ल चाइल्ड के लिए थे, ठीक है। सत्य शोधक समाज कब? 1873 में, और ज्योतिबा फुल्ले के द्वारा ये की गई। अब हम बात करते हैं थियोसॉफिकल मूवमेंट, ठीक है। ये 1875 में आया, ठीक है। इसमें क्या हुआ? थियोसॉफिकल मूवमेंट में मैडम ब्लैक्सकी और कर्नल ऑकलॉट, कब? न्यूयॉर्क में, ठीक है। और इन्होंने क्या किया? फाउंडर्स थे ये लोग, हैं। और इंडिया में कब इसका हेडक्वार्टर? एडियार नियर मद्रास में इसका हेडक्वार्टर। इंडिया में कहाँ इसका हेडक्वार्टर है? तो एडियार नियर मद्रास। ये किस पे बात करती है? यूनिवर्सल ब्रदरहुड पे। किस पे? यूनि ब्रदरहुड मतलब भाईचारे के बारे में ये जो सोसाइटी थी थियोसॉफिकल मूवमेंट, इसके लिए बात करती है। मतलब ये कहती है कि मतलब कंपैरेटिव रिलीजन और जो साइंस, अनएक्सप्लेन्ड जो लॉज होते हैं नेचर के, इन सब के बारे में बात करती है। और 1888 में एनी बेसेंट ने, 1888 में जो एनी बेसेंट थी, आयरिश लेडी थी, उन्होंने भी इसे ज्वाइन किया था, एनी बेसेंट ने, ठीक है। और एनी बेसेंट इसकी प्रेसिडेंट भी बनी थी थियोसॉफिकल मूवमेंट का, जब ऑलकॉट की डेथ हो गई थी। और सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो था वो एनी बेसेंट ने शुरुआत की, बनारस, 1898। और जो क्या बना? BHU, ठीक है। सेंट्रल हिंदू कॉलेज
सेंट्रल हिंदू कॉलेज कब इन्होंने 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस में एनी बेसेंट ने बनवाया था। और जो BHU बना कब? 1960 में बनारस यूनिवर्सिटी बन गया था। ठीक है, अब आपको सारे समझ में आए होंगे क्या ये सोशल मूवमेंट थे कि सोसाइटी को थोड़ा अपलिफ्टमेंट करने के लिए ये सब किया गया था। और आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ इस टॉपिक पे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।